बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास 10 की फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 12 के हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे और अभी हम करने लगे न्यूमेरिकल 12.6। ठीक है, अच्छा 12.6 की हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल 12.6 क्या कहता है? एन इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। एक इमेज है जो प्रोड्यूस कर रहा है कनकेव मिरर से। ठीक है, कनकेव मिरर एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ मेरे पास 8.7 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट अ डिस्टेंस 19.5 सेंटीमीटर 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? 13.2 सेंटीमीटर टॉल है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी गया है एच पी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट अ डिस्टेंस 19.3। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किससे शो करते हैं? पी से। पी भी हमें दे दिया गया है। अच्छा 19.3 सेंटीमीटर है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। एक तो हमने लोकेशन फाइंड करनी है। लोकेशन किसकी? इमेज की। स्मॉल क्यू फाइंड करना है और हाइट हमने किसकी फाइंड करनी है? इमेज की, एच आई फाइंड करना है। ठीक है, ए पार्ट में हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब बी पार्ट हमें क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। हमने हाइट इमेज की तब भी फाइंड करनी है जब हमारे पास मिरर जो है वो ट्वाइस फार हो मिरर से। ठीक है, प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब हमारे पास 2 टाइम्स जो है, हमारे पास ट्वाइस क्या होता है? 2 टाइम्स हमारे पास दूर हो। ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट, तभी हमने इसकी एच आई फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगी, गिवन डाटा भी समझ आ गया होगा, जो चीज़ें फाइंड करनी है वो भी। अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं 12.6 का। अच्छा 12.6 हमारे पास देखें, गिवन डाटा हमारे पास जो जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। फोकल लेंथ क्या था? 8.7 सेंटीमीटर थी हमारे पास फोकल लेंथ, 8.7 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट थी एच ओ से मैंने इसको शो किया हुआ है, वो 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये भी सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट नहीं किया इनको, क्योंकि सब एक यूनिट में। अगर मेरे पास ये मीटर में होता, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करती, मीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, तो इन दोनों को भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर है तो हमने इतना बॉदर नहीं किया इसको। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है? P इज इक्वल्स टू 19.3 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या क्या करना था? एक तो हमने फाइंड करनी थी लोकेशन ऑफ इमेज, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना था? लोकेशन, एक इमेज की लोकेशन फाइंड करनी थी और हाइट ऑफ इमेज, दो ये चीज़ें फाइंड करनी थी ए पार्ट में। अच्छा बी पार्ट में भी हमने यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर हो। इसका मतलब क्या है? P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q हो। ठीक है, तो हमारे पास जो जो फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास मिरर इक्वेशन फार्मूला है ये वाला। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, इसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं और लेंस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? वो होगा HI/H0 इज इक्वल्स टू Q/P। ठीक है, इसमें से कोई भी हमने चीज़ फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, HI फाइंड करना है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, HI निकल आएगा यहाँ से। अच्छा तीसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है? ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन कब? जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर हो, मीन्स के P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q हो। ठीक है, ये फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, यहाँ से P निकालेंगे, फिर ये दोनों फार्मूला अप्लाई करके हम दोनों चीज़ें निकाल लेंगे, लोकेशन ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे और हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे 12.6। इसका हमारे पास गिवन डाटा था, जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो थी, और ये फार्मूला था। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।